हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जामिया इस्लामिया 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम इन 3 मंथ्स फ्रॉम ज़ीरो। तो ये हम डिस्कस करेंगे। एंड जामिया के मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। मॉक टेस्ट के साथ आपको मिल रहे हैं जून 2024 से लेकर के ऑलमोस्ट मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट विद द मॉक टेस्ट, जो वैसे ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। ये आपको इतने महीनों के ऑलमोस्ट 11-12 मंथ्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो ये ऑफर अवेल कर लीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता है। जब भी उसके फॉर्म्स आएंगे, कुछ भी आएगा, आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th में 50% होने चाहिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स 12th के 2025 में ही बोर्ड्स दे रहे हो आप, तब भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अपेयरिंग एक ऑप्शन होती है, वो अपेयरिंग ऑप्शन चूज़ करके वो आपकी परसेंटेज बोर्ड्स की नहीं मांगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 टाइप की सीट्स हैं। ठीक है, और एक सीट की फ़ीस जो है वो कम है। एक सीट की ₹10,400 है। ठीक है, टोटल फीस। और एक है 40,500 पर ईयर की फ़ीस है ये। ऑब्वियसली जो सस्ती जिसकी फ़ीस कम है वो आपको एम करनी चाहिए, आपको और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, जो मैं बताऊँगी कैसे मेहनत करनी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स की है। जीके एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ 40। अब देखो यहाँ पे ना 40 + 30 ऑलमोस्ट जो आपकी करंट और स्टैटिक जीके का सेक्शन है वो 70 मार्क्स का है, जिसमें से आप ये लगा के चलो अराउंड 50 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स करने होते हैं, ना कि PIB बेस्ड। तो PIB बेस्ड आते हैं बट बहुत कम आते हैं। मोस्टली 50 में से 46-47 क्वेश्चंस आपके द हिंदू बेस्ड होंगे। तो आपने जून 2024 से लेकर के मई 2025 तक के करंट अफेयर्स देखने होते हैं। अगर मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही हो जाता है तो अप्रैल 2025 तक के। एंड बहुत जगह पे आपको मिलेगा सुनने का कि 6 मंथ्स के कर लो, ठीक है, जान 2025 टू अप्रैल 2025 कर लो। बट मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ न्यूज़पेपर अपने चैनल एजुगिरी पर, और loggery.in पर पेड क्लासेस लेती हूँ और करंट अफेयर्स की। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आपका पेपर आया था 2024 का जामिया का, उसमें बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस जून से बहुत सारे क्वेश्चन जून टू दिसंबर में से भी आए थे। ठीक है ना, तो इसलिए आप जून टू दिसंबर नहीं मिस आउट कर सकते हो। तो यही मुझे बताना था। पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऑफलाइन है, 120 मिनट्स दिए जाते हैं, 2 आवर्स दिए जाते हैं एग्जाम के लिए, 150 क्वेश्चंस हैं, +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। देखिए, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है। 52 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स में से, तो आप देख ही सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। और 25 क्वेश्चंस आए थे स्टैटिक जीके में से। तो यस, यहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश और मैथ्स और लॉजिक। ठीक है, स्टैटिक जीके में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आप नॉर्मल MCQs यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो। ठीक है ना, यूनिवर्सल्स में से करके फिर आप अगर चाहो तो अरिहंत 2750 की बुक लगा सकते हो, या फिर जो हमारे क्यू बैंक्स हैं वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, क्यू बैंक्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्यू बैंक्स loggery.in पर अवेलेबल होंगे बहुत जल्द, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। सारे टॉपिक्स के MCQs करने हैं आपको। एंड अगर और भी टाइम है आपके पास इन सब के बाद भी, तो आप फिर थ्योरी की जो शॉर्ट थ्योरी की बुक्स आती हैं ल्यूसेंस अरिहंत की, आप वो भी उनमें से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज बताया है। बहुत कम टाइम है आपके पास, तो यूनिवर्सल्स में से MCQs कर जाओ। और टाइम है अरिहंत कर लो, ठीक है ना, या फिर क्यू बैंक्स कर लो। ठीक है, और टाइम है थ्योरी पढ़ सकते हो ल्यूसेंस और अरिहंत में जो शॉर्ट आते हैं वो वाली। ठीक है, ऐसे आपको टाइम डिवाइड करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जून 2024 से लेकर आपको मई अप्रैल 2025 तक के कवर करने होंगे। इसको कवर करने का बेस्ट तरीका, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, EDUGIRI। यहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू का एनालिसिस होता है, जहाँ पे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है ना, और आप
छोटू नोट्स बनवाती हूँ, नहीं, यहाँ पे छोटू नोट्स ही बनते हैं, यहाँ पे डिटेल नोट्स बनते हैं। छोटू नोट्स पेड क्लासेस में होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन और नोट्स बनते हैं, तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाता है। नोट्स होते हैं आपकी रिवीजन के लिए, तो रिवाइज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं जो मंथली अवेलेबल हैं, जो मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगर क्लास नहीं हो रहा है या फिर बैकलॉग है बहुत ज़्यादा, पिछले महीनों का मिस हो रखा है, तो loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये हर महीने के 7 to 8 आवर्स के हैं। तो ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स जो हैं 1 मंथ के होते हैं, ये वो आप बाय कर लीजिए, देख लीजिए। इसमें मैं छोटू नोट्स बनवाती हूँ जो कि छोटे होते हैं, जिनमें से रिवाइज करना बहुत ईजी होता है। एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को, तो आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि छोटू नोट्स हैं तो आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। एंड प्लस MCQs यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने होंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। loggery.in पे जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनके लिए आपको जाना चाहिए। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, वो आप ले सकते हैं। कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर है MCQs प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मैं हमेशा से ही जोर डालती आई हूँ इस चीज़ पर। यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक सेट, ठीक है ना, जिसके अंदर 500 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। फिर अलग से सेट्स बने हुए हैं जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, MCQs। और फिर सिंगल लाइन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो भी चैप्टर वाइज अवेलेबल है। तो बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है MCQs बेस्ड, क्योंकि आपको स्टैटिक जीके और कॉन्स्टिट्यूशन में MCQs बेस्ड प्रैक्टिस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, तो वो हो जाता है। बट अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से, जहाँ से स्टैटिक जीके कर रहे हो, वहाँ से ही आप इसकी थ्योरी और MCQs कर सकते हो, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स loggery.com पे PDF मैंने शेयर किया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लो। 2 वीडियोस यूट्यूब पे करी हुई है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की, वो आप देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये सारा जो मामला है, इसकी थ्योरी आपको LA&LR बाय विली की बुक में से पढ़ लेनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन टाइप है, प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस, अगर आपने पहले कभी सॉल्व नहीं करी है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना, आपको एक वीडियो दिख जाएगी। वो देखने के बाद फिर आप LA&LR से आप यूट्यूब पे वीडियो करी हुई है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है लैंडमार्क जजमेंट्स और कमीशन, ये भी मैंने यूट्यूब पे कर रखे हैं, तो आप इन पे वीडियोस देखना, लॉगरी पर करी हुई है मैंने ये, ठीक है। अब जो इनके ऊपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको लीगल जीके बोलते हैं, वो कहाँ से करना है। आप यूनिवर्सल में से लीगल अवेयरनेस MCQs के 2 चैप्टर्स हैं, वो कर सकते हैं। नहीं तो लीगल अवेयरनेस MCQs मैंने लॉगरी पर भी अवेलेबल करवाया हुआ, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस JMI के मॉक टेस्ट में जो एक्स्ट्रा MCQs दिए हुए हैं, वो प्लीज़ अच्छे से सॉल्व करें, मतलब जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे, वो MCQs आप ज़रूर याद कर लें। साइनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर रोज़ 10 ईच याद करें। एंड इवन एनोलॉजी भी, ठीक है, 10 ईच। एनोलॉजी आपका जो चैप्टर है वो रीजनिंग का चैप्टर है, लॉजिकल रीजनिंग की बुक में मिलेगा ये आपको, ठीक है। 10 ईच आप एंटोनिम्स, 10 ईच सिनोनिम्स और 10 ईच वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है। आप ये नीतू मैम की बुक में से कर सकते हैं, SP बख्शी में से कर सकते हैं, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप उसमें से भी कर सकते हैं। एनी वन बुक इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है, कोई भी एक बुक आप ले लो, वो बहुत बढ़िया रहेगी। करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए आप सिनोनिम एंटोनिम्स जब पढ़ रहे हो ना, तो उसी में जो आपको डिफिकल्ट स्पेलिंग्स लग रहे हैं उनको ध्यान से देख लो। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये दोनों कर दो प्रैक्टिस। 5 दिन के लिए प्रैक्टिस करो इनको बुक में से, और कॉल इट अ डे, खत्म। उसके बाद आ जाओ ग्रामर पे। एक्टिव पैसिव करो सबसे पहले, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इनके बेस के MCQs जो होते हैं, फिलअप्स हो गए, स्पॉटिंग एरर्स हो गए, वो प्रैक्टिस करो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। और कोई भी बुक आप ले सकते हो इसके लिए। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट का नाम क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और यहीं पे आपको मिलेगा टॉपिक ऑफ एनोलॉजी भी, ठीक है। और नंबर रैंकिंग, सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलॉजिज्म। देखो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, आप करो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना, इस बुक में से करो, ठीक है। और एनालॉजी भी इसी में से। सिलॉजिज्म्स के लिए अगर MK पांडे ले सको ना, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, तो बहुत ही बढ़िया बुक है, ये आप ले सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप CUT UG भी दे रहे हो, ठीक है ना, या आप चाह रहे हो कि क्या पता कल को 3 years देने पड़े एग्जाम, तो 30 डेज वंडर ले सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न की बुक आती है, अगर आप सिर्फ JMI दे रहे हो तो 18 डेज वंडर की बुक ले सकते हो, ठीक है।
शेड्यूल की बात करें तो ये आपका शेड्यूल है, 5 दिन का आपको एम रखना है कि मैंने ये 5 दिनों में ये चीज़ें करनी है। अगर मैंने किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया हुआ है तो आपने उसको चैप्टर को डिवाइड कर लेना है जिस बुक में से बोला है मैंने। मॉक टेस्ट आपको डे 1 से अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपको पता चलेगा आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, कैसा सा वो दिखता है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है फिर आपके लिए। मतलब आपको ऐसा हर एक मॉक ऐसा देना एज इफ दी डे है जो आता है उसके हिसाब से आपको ट्राई करना है हर क्वेश्चन, ठीक है। एंड बड़े आराम से मार्च अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फिर आप मॉक टेस्ट जितने भी हैं सारे वो दोबारा सॉल्व करेंगे। 2 अटेम्प्ट्स दिए हुए मैंने मॉक टेस्ट के, एंड प्लस आप रिविजन भी करेंगे। रिविजन का शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो यहाँ पर मेरी सजेशन ये होगी कि प्लीज़ अपने जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं वो साथ साथ लगाओ, चाहे आप 1 आवर ही दो बोर्ड एग्जाम्स के साथ या 2 आवर्स दो, बट वो ज़रूर दो। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स करके आते हो अपना एंड फिर जो अप्रैल का मंथ है वो यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो सकता है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि ये शेड्यूल फॉलो करोगे? एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट का जो लिंक है बंडल का पूरा विद MCQs, करंट अफेयर्स MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं।